बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की, जो बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर साया फगन हो रहा है। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि होशियार अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और आखिरत की निजात व कामयाबी के लिए अमल करे, और नादान वो है जो अपने आप को अपनी ख्वाहिशात नफ्स का ताबे करे और बचाए अहकामात खुदावंदी के अपने नफ्स के तकाज़ों पर चले और अल्लाह से उम्मीदें में बांधे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि जन्नत को रमज़ान मुबारक के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर तक उसे आरास्ता किया जाता है। जब रमज़ान की पहली रात होती है, अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है। इसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों के हल्के बजने लगते हैं। जन्नत के दरवाज़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि सरकश शयातीन को कैद करके गले में तोक डालकर दरिया में फेंक देता कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों को ख़राब न करे। ये झूठ, गेबत, गालिम गलोच जैसी तमाम बुरी बातों के खिलाफ ढाल है। इरशाद रब्बानी है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला एक मनादी करने वाले को हुक्म देते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, है कोई मगफ़रत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफ़रत करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की अहमियत वाज़े करते हुए फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने का हासिल ही कुरान सुनना, पढ़ना, कुरान का सीखना, समझना है और उस पर अमल करने की इस्तेदाद पैदा करना है। रमज़ान करीम हर साल एक तरबियत प्रोग्राम की सूरत में हमें मामलात, रवैयों, ताल्लुकात के जायज़ा एहतसाब का मौका फराहम करता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालों, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, तुम पर भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है, और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ़ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। तो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो, वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। और इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसके रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफिल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराए, तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और इसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर उसके कि रोज़ेदार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दे। उस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल का काम देता है, बशर्ते वो इसे पहाड़ न डाले।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا اسے کسی کے ساتھ پہاڑ جا سکتا تھا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ چگلی، لین دین، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بد نگاہی، حسد، بغض وغیرہ یہ سب اخلاق کی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ان برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اسی طرح سے اجازت ہے کہ وہ اسی حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ آخری عشری یعنی آخری 10 دن میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر رات ہے کہ جب قرآن حکیم لوح محفوظ سے بساط کائنات پر نازل ہوا۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے لیے اس مبارک مہینے کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی تمام مشکلات دور کر دے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔